खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स के नाम में आप सब की खिदमत में या साउथ एशियन होप चर्च लास वेगस के स्टूडियो से सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ो, हम खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं कि उसने हम पर अपना फजल किया, अपना रहम किया और एक साल और हमारी ज़िंदगियों में दिया ताकि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें। और क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारा निजात देने वाला, हमारा मखलसी देने वाला और हमारा सेवियर है, हम उसके मुजस्सम होकर इस दुनिया में आने की खुशी मनाएं। और इसके साथ साथ हम मुनादी करें कि खुदावंद यीशु मसीह जो इस ज़मीन पर आया, जो ना सिर्फ किसी एक शख्स या किसी एक कौम या किसी एक कबीले या किसी एक रंग या नस्ल के लोगों के लिए, बल्कि वो जहान के लिए मुनज्जी था। और आज जब मैं आपके सामने हाजिर हूं, तो मैं खुदा के पाक कलाम की रोशनी में मसीह खुदावंद का जो ऑफिस है उसकी बात करने जा रहा हूं। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ऑफिस की बात करते हैं तो हमारा ध्यान फौरन जो दुनियावी तौर पर या इस ज़मीन पर जो ऑफिस है उनकी तरफ जाता है। लेकिन हमें ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि जब मैं मसीह का ऑफिस कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो है कोई बिल्डिंग थी जिसके अंदर उसका ऑफिस था। और मैं यहां आपके साथ ये बयान करना चाह रहा हूं कि यहां मेरा ऑफिस कहने का मकसद क्या है। तो ऑफिस के जो मानी है वो है पोजीशन ऑफ ड्यूटी, और दूसरा जो इसका मतलब है वो है ट्रस्ट और अथॉरिटी। तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये बयान करने जा रहा हूं कि उसकी पोजीशन क्या थी और फिर उसका जो है अख्तियार जो है वो क्या था। और एक और मानी है द ड्यूटी और या फंक्शन। और हम यहां ये बात सीखते हैं कि मसीह खुदावंद का काम या उसकी ड्यूटी क्या थी जब वो इस जमीन पर आया। और जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के ऑफिस की बात करता हूं तो मसीह खुदावंद के 3 ऑफिस थे। उसका पहला ऑफिस था प्रॉफिट, यानी वो नबी है। और उसका दूसरा ऑफिस जो है वो था प्रीस्ट, कि वो एक काहिन है। और तीसरा ऑफिस था किंग, कि वो एक बादशाह है। और मैं आज इन तीनों ऑफिस जो हैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं खुदावंद यीशु मसीह की एक जो उसका ऑफिस है या पोजीशन ऑफ ड्यूटी है, मैं उस पर आपके साथ बात करूंगा। और बाकी 2 मैं इसके बाद जो है आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा और खुदा के कलाम की रोशनी में आपके साथ जिक्र करूंगा। सो अजीजों, इससे पहले कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का ऑफिस जो एज ए प्रॉफिट है, नबी की हैसियत से है, उसका जिक्र करूं, मैं आपके साथ ये बयान करना जरूरी समझता हूं कि तमाम जो अंबिया थे या जो काहिन थे या जो है बादशाह थे, उनको मसा किया जाता था। और बाइबल मुकद्दस में हमें उनका जिक्र जो है वो मिलता है कि वो तेल के साथ मसा किए जाते थे, मखसूस किए जाते थे, एनोइंट किए जाते थे एक खास काम के लिए, पोजीशन ऑफ ड्यूटी के लिए, एक ऑफिस के लिए। और मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम में से अगर पहली सलातीन की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत को आपके साथ पढ़ूं तो वहां खुदावंद के कलाम में इस तरह से बयान किया गया है। पहली सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत, द फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 एंड वर्स 16। और मनस्सी के बेटे याहू को मसा कर कि इस्राएल का बादशाह हो, और अबील महोला के अलीशा साफत को मसा कर ताकि तेरी जगह नबी हो। क्योंकि मैंने आपके साथ ये बात जो है वो शेयर की है कि तमाम जो नबी थे या काहिन थे, बादशाह जो हैं वो मसा किए जाते थे। और फिर मैं एक और आयत आपके साथ जो है पुराने अहदनामे ही से यशायाह की किताब में से जो है वो तलावत करना चाहता हूं। और मैं यशायाह की किताब
اور اس کا 61 बाब اور उसकी पहली आयत आपके सामने तलावत करूंगा, जहां खुदा के कलाम में लिखा है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 1। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसह किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, और उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। और यहां फिर आप मसा का जिक्र जो है वो सुनते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने ये बात पेश कर रहा हूं कि तमाम जो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो प्रॉफिट्स थे, यानी नबी थे या काहिन थे या बादशाह थे, वो मसा किए जाते थे। और मैं अगर आपके साथ जो है वो खुरूज की किताब में से आपके लिए तलावत करूं, तो खुरूज की किताब और उसका 30 बाब और उसकी 30 आयत को आपके सामने पढ़ूंगा। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 30। और वहां लिखा है, और तू हारून और उसके बेटों को मसा करना और उनको मुकद्दस करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत अंजाम दें। क्योंकि हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस में ये दस्तूर था, और ये खुदा का दिया हुआ दस्तूर या खुदा का दिया हुआ प्रिंसिपल था कि जो कोई भी नबी या काहिन या बादशाह होता था, उसको मखसूस किया जाता था, उसे मसा किया जाता था। और अगर हम 40वें बाब को देखते हैं, यानी यहां खुरूज की किताब में से और उसके 40वें बाब में से, तो वहां भी हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में अपने लिए इस तरह से सीखते हैं। और मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से एक और आयत जो है वो खुरूज की किताब उसके 40वें बाब की 13वीं आयत आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 40 एंड वर्स 13। तो यहां 13वीं आयत को जब हम अपने लिए देखते हैं, और वह लिखा है, और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुकद्दस करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। तो खुदा की खिदमत को अंजाम देने के लिए इंतहाई जरूरी था कि नबी भी और काहिन भी और बादशाह जो हैं वो भी जो है वो मसा किए जाएं, वो मखसूस किए जाएं, और यहां लफ्ज लिखा है वो मुकद्दस भी जो है वो किए जाएं, ताकि खुदा की खिदमत जो है, खुदा का काम जो है वो सर अंजाम दें। और हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जो है एक और बात सीखते हैं। मैंने आपके साथ अंबिया का जिक्र किया है, मैंने आपके साथ काहिनों का जिक्र किया है कि वो मसा किए जाते थे, और फिर हम बादशाहों का जिक्र भी सुनते हैं कि वो भी जो है वो मसा किए जाते थे। और मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ सैमुएल की पहली किताब और उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत को आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। और यहां हम खुदावंद के कलाम में पहला सैमुएल उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत को देखते हैं। फिर सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा, क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मैरास का पेशवा हो। और फिर जब हम 15वें बाब को देखते हैं, तो वहां भी हम खुदावंद के कलाम में एक बार फिर इस हकीकत को अपने लिए सीखते हैं। 15वें बाब की पहला सैमुएल, द फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 1। और सैमुएल ने शाऊल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो, सो अब तू खुदावंद की बात सुन। और यहां पर लिखा है कि सैमुएल जो है वो शाऊल को बादशाह होने के लिए जो है वो मसा करता है। और जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं या हम बनी इस्राएल की तारीख को देखते हैं, तो शाऊल बनी इस्राएल का पहला बादशाह था जिसको जो है सैमुएल जो है बादशाह होने के लिए मसा और मखसूस करता है। और उससे पहले जो है वो काजी थे। सैमुएल जो है वो नबी भी था और काजी भी था, यानी काजी जो है वो पेशवाई करते थे बनी इस्राएल की, वो बनी इस्राएल का इंसाफ करते थे। लेकिन बनी इस्राएल के जो लोग थे उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह दूसरी कौमों के बादशाह हैं, हमारा भी बादशाह होना चाहिए। और फिर हम सीखते हैं कि जब सैमुएल से खुदा की बात होती है, तो खुदा ने सैमुएल से ये कहा कि इन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे रद्द किया है,
کیونکہ خدا کا نظام، خدا کا سسٹم تھا کہ قاضی جو ہے، ججز جو ہیں، وہ بنی اسرائیل کی پیشوائی کریں، اور اب وہ بادشاہ جو ہے وہ مانگ رہے تھے۔ سو ہم خدا کے کلام میں اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کی جو ہے وہ مخصوصیت جو ہوتی ہے، انہیں مسح کیا جاتا تھا، اور ہم پہلی سلاطین کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو اپنے لیے دیکھیں گے۔ دا فرسٹ کنگز چیپٹر 19 ورس 15 and 16، 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ خداوند نے اسے فرمایا، تو اپنا راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسح کر کہ آرام کا بادشاہ ہو، اور منسی کے بیٹے یاہو کو مسح کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ابیل مہولا کہ الیشا بن صافت کو مسح کر کہ وہ تیری جگہ پر نبی ہو۔ سو ہم نے خداوند کے کلام میں جو ہے وہ انبیاء اور پھر جو کاہن ہیں اور جو بادشاہ ہیں، ان کی مخصوصیت کا ذکر جو ہے وہ خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھا ہے۔ اور میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے 3 آفس ہیں، خداوند یسوع مسیح کے 3 جو ہیں پوزیشن آف ڈیوٹیز ہیں، اور میں آج صرف نبی کے طور پر مسیح خداوند کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کرائسٹ ایز اے پرافٹ، یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نبی کی حیثیت سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے پہلے سے پیشن گوئی تھی، اور ہم پرانے عہد نامے میں دا بک آف ڈیوٹرانمی چیپٹر 18 اور ورس 15 کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ پروفیسی یا یہ پریڈکشن جو ہے وہ موجود تھی۔ اور میں آپ کے ساتھ دا بک آف ڈیوٹرانمی چیپٹر 18 ورس 15 یعنی استثناء کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت آپ کے ساتھ تلاوت کروں گا، جہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ پیشن گوئی ہے، یہ پروفیسی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے، اور ہم اس پروفیسی کو جو مسیح خداوند کے لیے تھی نئے عہد نامے میں جو ہے وہ پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور ہم اعمال کی کتاب اور اس کے 3 باب کی 22ویں آیت سے 24ویں آیت تک جب پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کے لیے جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور میں اعمال کی کتاب دا بک آف ایکٹس چیپٹر 3 ورس 22 to 24 آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرنا چاہوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جہاں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ مسیح خداوند کے لیے نبی ہونے کے لیے جو پیشن گوئی یا پروفیسی جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں تھی، وہ مسیح کے لیے نئے عہد نامے میں پوری ہوتی ہے۔ میں 3 باب اس کی 22ویں آیت سے 24ویں آیت تک آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، اور جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا۔ اور پھر 23ویں آیت میں لکھا ورس 23، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا، بلکہ سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے۔ اور ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کے لیے چن لیا ہے، اور اس نے ہمیں جو ہے مسیح کے وسیلے سے اپنے لیے چنا، اور پھر یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں دیا جو روح القدس کی تحریک سے تحریر کیا گیا۔ اور ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ وہ پیشن گوئی اور وہ پروفیسی جو ہم نے پرانے عہد نامے میں دیکھی وہ مسیح خداوند کی زندگی میں پوری ہوتی ہے۔ اور ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب ہم مسیح خداوند کو نبی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ہم نے پروفیسی کو دیکھا، اور پھر ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود اس کا کلیم کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کلیم کیا ہے، خود جو ہے ہم مرکز کی انجیل کو جب دیکھتے ہیں، اناجیل میں ہم جو ہے اس حقیقت کو پاتے ہیں۔ اور جب میں آپ کے ساتھ مرکز کی انجیل اور اس کا 6 باب
और उसकी चौथी आयत को आपके लिए तलावत करूं तो आप इस बात को बड़े बखूबी जो है वो जान लेंगे कि मसीह खुदाम खुद इसका क्लेम करते हैं कि मैं नबी हूं। 6 बाब की चौथी आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता है। यहां खुदावन के कलाम में लिखा मसीह के अल्फाज में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि 6 बाब की अगर आप पहली आयत को देखेंगे तो लिखा फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और जब वो अपने वतन में आता है और वहां खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो कबूल नहीं किया गया है, वो रद्द किया गया है, वो रिजेक्ट जो है वो किया गया है। और फिर यीशु मसीह ने ये लफ्ज अदा किए, यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और अगर मैं आपके साथ मुकद्दस लूका की अंजील में से जो है वो तलावत करूं तो लूका की अंजील का 4 बाब और उसकी 24वीं आयत, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 4 वर्स 24 आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से हम अपने लिए इस बड़ी हकीकत को जो है वो सीखते हैं। 4 बाब की 24वीं आयत में खुदा के कलाम में इस तरह से बयान किया गया है। 24वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। मसीह अपने लिए जो है ये बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं आज आपके साथ ये बात पेश कर रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह एक नबी भी है और मैं नबी की हैसियत से खुदावंद यीशु मसीह को जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया आपके सामने पेश कर रहा हूं। और फिर जब हम 13वें बाब को देखते हैं, यानी यहां लूका की इंजील, The Gospel according to Luke chapter 13 and verse 33, और वहां खुदा के कलाम में हम एक बार फिर जो है वो अपने लिए इस तरह से खुदा के कलाम में से सीखते हैं। और यहां खुदावंद के कलाम में लिखा है, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। मसीह खुदाम 2 चीजें जो है वो बयान कर रहे हैं। नबी होने की हैसियत से वो प्रोफेसी भी कर रहे हैं और वो प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं अपनी मौत की, और फिर वो ये कह रहे हैं कि नबी की हैसियत से मेरा यरूशलेम में जो है वो मरना जरूरी है, मगर आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। और हम जानते हैं कि आपके और मेरे मुनज्जी को खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम में जो है वो सलीब जो है वो दिया गया। और हम यहां पर खुदावंद के कलाम में अगर आगे अनाजील को देखें, क्योंकि अनाजील जो है जिन्हें हम गॉस्पल्स कहते हैं, वो मसीह खुदावंद की जिंदगी को बयान करते हैं और ये लाइफ ऑफ क्राइस्ट है। और जब आप यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 4 बाब को देखते हैं, The Gospel according to John chapter 4 verse 44, यानी 44वीं आयत, तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में इस तरह से बयान किया गया है, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता है। मैंने आपके साथ जो है अनाजील में से, 4 अनाजील में से आपके सामने यह बयान किया कि मसीह खुदावंद ने खुद ये क्लेम किया कि वो नबी है। और हम ये बात सीखते हैं कि नबी का काम क्या होता था, नबी की लाइन ऑफ ड्यूटीज क्या होती थी। उसकी ड्यूटी ये होती थी कि डिलीवर गॉड्स मैसेज टू मैन, कि वो खुदा का जो मैसेज है, खुदा का जो पैगाम है, वो उसके लोगों तक पहुंचाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस ड्यूटी को सर अंजाम दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा का अपने बाप का मैसेज जो है वो अपने लोगों तक पहुंचाया है नबी होने की हैसियत से। और हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में आज अपने लिए यह बात सीखते हैं कि मसीह खुदावंद जो है वो एक नबी भी है, और नबी होने के नाते जो है हम सीखते हैं कि मसीह खुदावंद को मखसूस और मसा इसी काम के लिए किया गया था। और मैं जब नाम ले रहा हूं तो मैं यीशु मसीह कह रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह। तो मसीह का मतलब ही है
anointed one, ये उसका टाइटल था। क्योंकि मैंने पिछली एक वीडियो में भी ये कहा था कि यीशु नाम है और मसीह जो है वो टाइटल है, और खुदावंद यीशु मसीह इस खास काम के लिए मखसूस किया गया, मसा किया गया। और जो आयत मैंने आपके सामने यशायाह की किताब उसके 61 बाब की पहली आयत को तलावत किया था, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 1, अगर आप लूका की अंजील को देखेंगे तो मसीह खुदावंद ने उसको अपने लिए भी जो है वो उसे जो है चुना उस आयत को, और मसीह खुदावंद ने लोगों के सामने इस बात का ऐलान किया कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मसा किया गया है। और लिखा है कि वो नासरत में आया, और नासरत में जब वो आया तो लिखा है कि उसको जो है इबादत खाने में पढ़ने के लिए जो है यशायाह की किताब जो है वो दी गई, और वहां मसीह खुदावंद ने उस जगह को निकाला जहां लिखा था खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, और उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, और कुचले हुओं को आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर जो है ये बात बड़े वाज़े तौर पर नासरत के इबादत खाने में, जो उसका अपना शहर था, जो उसका अपना जो है रेजिडेंस प्लेस थी, वहां उसने ये कहा इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है। और आप जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा जो है वो लिया, और उस वक्त लिखा है कि जब वो पानी से बाहर आता है तो रूह जो है वो कबूतर की मानन आकर उस पर ठहर गया, और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। सो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि जिस तरह अंबिया और जिस तरह से काहिन और जिस तरह से नबी जो है वो मसा किए जाते थे, मसीह खुदावंद भी जो है वो मसा किया गया, और मसीह खुदावंद ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है और मैं मसा किया गया हूं। और हम खुदावंद के कलाम में सीखते हैं, मैंने आपके सामने जिक्र किया कि नबी का काम क्या था, खुदा का मैसेज खुदा के लोगों को दे। और हम खुदावंद के कलाम में जो है मसीह खुदावंद के मैसेजेस का जिक्र जो है वो सुनते हैं, और मसीह खुदावंद ने वो मैसेजेस जो हैं वो खुदा का इल्हाम जो है वो लोगों तक पहुंचाया। और हम जो पहला खुदावंद यीशु मसीह का मैसेज या तालीम है जो लोगों तक पहुंची, उसका जिक्र हम द सरमन ऑन द माउंट, यानी हम जिसे पहाड़ी वाज कहते हैं, मत्ती की अंजील का 5वां बाब से लेकर 7वें बाब तक जो है ये पहाड़ी वाज है। और इस पहाड़ी वाज में जिस तरह से मुकद्दस मूसा ने जो है वो नबी होने की हैसियत से बनी इसराइल को शरीयत दी थी, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह एक नबी होने की हैसियत से जो है एक नया लॉ, एक नई शरीयत, एक नया ऑर्डिनेंस, एक नया स्टैच्यू जो है उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे लोगों के सामने पेश करता है। अजीजों, जब आप उन 3 अबवाब को पढ़ेंगे तो आप वहां सीखेंगे कि मसीह खुदावंद ने किस तरह से खुदा की बादशाही के जो आदाब हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो असूल हैं, उसके जो कवानीन हैं, उनका जिक्र जो है वो किया है। और फिर जो दूसरा मैसेज हम यहां पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो जो है लोगों तक पहुंचाया, तो वह है द मिस्ट्रीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, यानी खुदा की बादशाहत का भेद। और आप खुदा की बादशाहत के भेद को जब देखते हैं तो मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 13वें बाब को जब देखते हैं तो उस पूरे चैप्टर के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही का जो भेद है, जो मिस्ट्री है, उसका जिक्र उसने किया है। और आप जब इसको पढ़ते हैं तो यहां खुदा के कलाम में, अगर आप जो है खुदा के कलाम में से आप देखेंगे तो यहां आपको बार बार जो है वो खुदा की बादशाही का जिक्र जो है वो मिलेगा। अगर मैं 19वीं आयत पढ़ूं, लिखा है बादशाही का कलाम, और फिर अगर मैं 24वीं आयत पढ़ूं तो आसमान की बादशाही का लफ्ज जो है आपको मिलता है। और फिर मैं अगर आपके साथ
جو ہے وہ 31ویں آیت کو پڑھوں تو وہاں پھر لکھا ہے آسمان کی بادشاہی، اور اگر 33ویں آیت کو آپ کے ساتھ پڑھوں تو آسمان کی بادشاہی، اور اگر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے خدا کے کلام میں سے پڑھتا چلا جاؤں تو آپ بار بار اس بات کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہت کا یا آسمان کی بادشاہت، کیونکہ یہ دونوں ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے ہم خدا کی بادشاہی کہہ لیں چاہے ہم آسمان کی بادشاہی کہہ لیں، کیونکہ جب آسمان کا ذکر ہوتا ہے تو لامحالہ یہ پیش کرتا ہے۔ اور ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس چیپٹر کے اندر میتھیو چیپٹر 13 میں خداوند یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کے جو بھید ہیں ان کا ذکر کیا اور یہ میسج جو ہے اس نے دیا ہے۔ اور پھر ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں and the conversation with 4 disciples on the Mount of Olives، خداوند یسوع مسیح نے جو ہے کوہ زیتون پر اپنے شاگردوں کے ساتھ جب بات کی ہے تو ہم سیکھتے ہیں وہاں اس نے ایک بڑا عظیم میسج جو ہے ان کو جو ہے وہ دیا ہے، اور یہ میسج اور یہ باتیں، یہ پیغام جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے جو ہے شاگردوں تک پہنچایا ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ نبی کا کام یہ تھا کہ وہ خدا کا میسج جو ہے وہ ڈیلیور کرے، اور یہاں 24ویں باب میں The Gospel according to Matthew chapter 24 and chapter 25، ان میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ پیغام جو ہے یا پریڈکشن جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں خداوند کے کلام میں پہلی مسیح خداوند کی پریڈکشن 24ویں باب میں جو میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارت دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ پریڈکشن جو ہے یہ ہیکل کے لیے ہے، اور آپ جو بائبل مقدس کے سٹوڈنٹ ہیں یا جو ہے گاسپل یا جو چرچ کی تاریخ کے پر نگاہ رکھنے والے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 70 میں ہیکل جو ہے وہ برباد ہو گئی، اور ہم یہاں خداوند کے کلام میں یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں جب 3 آیت کو تو وہاں لکھا ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یہ مسیح خداوند سے سوال کیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے ان دونوں چیپٹرز جو ہیں ان کو پڑھتے چلے جائیں، یعنی 24واں اور 25واں باب جو ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خداوند نے کس طرح سے آنے والے وقت کے لیے عدالت کے لیے جو ہے وہ ذکر کیا، اور مسیح خداوند نے ایک پروفیسی کے طور پر یہ میسج جو ہے ان تک جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اینڈ دا میسج آف دا ڈسائپل ان دا اپر روم، اور پھر اس کے بعد آپ سیکھتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے وہ زیتون کے پہاڑ پر، یعنی 24واں اور 25واں باب چیپٹر 24 and 25، پھر ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جب وہ بالا خانہ پر ہیں تو وہاں بھی ہم یہ خدا کے کلام میں سے یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ہم یہاں پر جو ہے تھرسڈے کی جو ایوننگ ہے ہم اس کا ذکر جو ہے یہاں خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے اور جب یسوع یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مسلوم ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ مسیح خداوند یہاں بھی پریڈکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اپنی موت کے بارے میں بھی جو ہے بحیثیت ایک نبی جو ہے وہ پریڈکشن کی، اور بالا خانے کا ذکر میں آپ کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب سے جو 16واں باب ہے، یعنی 13واں 14واں 15واں اور 16واں باب، یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بالا خانے پر جو ہے وہ باتیں کی، اور اس نے جو ہے خدا کا جو کچھ ہونے والا تھا، خدا کا جو کلام تھا اس کو ان کے ساتھ شیئر کیا ہے۔
13वें बाब की पहली आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13 एंड वर्स 1। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो उसने अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और फिर इसके बाद हम खुदावन के कलाम मुकद्दस में सीखते हैं कि ये जो 3 चैप्टर हैं 4 चैप्टर 13, 14, 15 एंड 16, इनमें खुदावन यीशु मसीह ने उनके साथ आखिरी वक्त में जो है उसने मैसेज जो है उनको पास किया है। और फिर हम यहां पर सीखते हैं कि मसीह खुदावन जो है वो अपनी मौत का जिक्र और फिर वो बहैसियत नबी, यहां पर हम सीखते हैं कि वो ये बात भी बयान कर रहे हैं कि कौन उनको जो है दुख देगा और कौन है जो उनको बिट्रे करेगा। और हम यहां मत्ती की अंजील को जब अपने लिए देखते हैं और उसके 26वें बाब को, तो वहां खुदावंद के कलाम में 21वीं आयत को मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 21, जहां खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। मसीह खुदावंद जो है प्रेडिक्शन कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं कि शागिर्दों में से एक जो है वो मुझे पकड़वाएगा। सो हम यहां पर खुदावंद के कलाम में सीखते हैं, ना सिर्फ ये बल्कि मसीह खुदावंद ने यह भी बताया कि उनकी मौत के पीछे हाथ किनका होगा। His death would be instigated by the Jewish leaders। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो Jewish leadership है वो जो है इस मौत, जो इसकी सलीबी मौत है, वो उसको इंस्टिगेट करेंगे, वो जो है उसको जो है वो पुश करेंगे। और मैं आपके साथ जब मत्ती की अंजील और उसके 16वें बाब में से 21वीं आयत को पढ़ूं, तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमें इस तरह से अपने लिए जो है वो लिखा हुआ मिलता है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 21। तो मैं 21वीं आयत आपके साथ पढ़ूंगा। और उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। मसीह खुदावंद ने यहां अपनी मौत का जिक्र किया है, उसकी मौत के पीछे कौन है, और मसीह खुदावंद ने यह भी प्रेडिक्शन कर दी कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। क्योंकि अंबिया जो हैं वो प्रेडिक्शन यानी प्रोफेसी जो है वो करते थे, और हम यहां खुदावंद यीशु मसीह को देख रहे हैं कि वो प्रोफेसी जो है वो भी कर रहे हैं। फिर एक और बात हम यहां पर सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही वुड डाई बाय अ क्रूसिफिक्शन एंड आफ्टर 3 days ही वुड केम बैक टू लाइफ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो तीसरे दिन क्या होगा, जी भी उठेगा। और अगर मैं आपके साथ आप मत्ती की इंजील का 20वां बाब, आइए मैं आपके साथ मत्ती की इंजील और उसके 20वें बाब और उसकी 19वीं आयत को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जहां लिखा है, और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। और ये सब कुछ जो मसीह खुदावंद ने प्रोफेसी की थी, जो मसीह खुदावंद की प्रेडिक्शन थी, आप जब मसीह की मौत का जिक्र जो है वो अनाजील में पढ़ते हैं तो आपको ये बातें पूरी होती हुई मसीह की जिंदगी और मसीह खुदावंद की जिंदगी के जो आखिरी अयाम, आखिरी लम्हात जिसमें ऐसा मसीह के साथ जो है हुआ है वो देखते हैं। सो अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम में सीखते हैं Christ miracles were a very strong proof of his prophetship। यानी मसीह खुदावंद के जो मोजज़ात हैं पुराने अहदनामे में, आप अंबिया को मोजज़े जो है करते हुए देखते हैं। एलिया ने जो है वो मोजज़ा किया, अलीशा ने जो है वो मोजज़ा किया, और भी आप मोजज़ों का जिक्र जो है देखते हैं। और यहां नए अहदनामे में जब मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह एक नबी भी है, और मसीह खुदावंद के 3 ऑफिस थे। मसीह खुदावंद नबी है, मसीह खुदावंद काहिन है, और मसीह खुदावंद बादशाह है। तो हम यहां गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक
लूका की अंजील को जब आप अपने लिए देखते हैं तो उसके 7वें बाब की 16वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 7 वर्स 16, जो है मैं वो आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता, आपके साथ बांटना चाहता हूं। और यह लिखा, और सब पर दहशत छा गई, वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। ठीक है, और सब पर दहशत छा गई, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह बेवा के बेटे को जो मर गया था उसे जिंदा करता है। जब बेवा के बेटे को जिंदा किया तो जो लोग वहां मौजूद थे उनके हम सीखते हैं कि उन पर दहशत छा गई, खौफ की जो है वो हालत में चले गए हैं। और न सिर्फ ये बल्कि लिखा है फिर उन्होंने खुदा की तमजीद जो है वो की, और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। यानी अब क्या है, लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा नबी है, और दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत बड़ा नबी था। और हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में सीखते हैं मसीह के मोजज़ात से ये जाहिर होता है। और अजीजों, मैं अगर आपके साथ मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में से शेयर करूं तो वहां भी हम चौथे बाब को जब देखते हैं और चौथे बाब की 19वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 4 वर्स 19, तो मैं 19वीं आयत जो है आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, जहां लिखा है, औरत ने उसे कहा, खुदावंद मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। ये किसकी बात है? ये सामरी औरत की बात है। सामरी औरत मसीह खुदावंद से कह रही है कि औरत ने उसे कहा है, खुदावंद मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। और उसने कब कहा? जब हम सीखते हैं कि मसीह खुदावंद ने जब उससे बात की, उसको मैसेज जो है दिया, और उसकी जिंदगी जब तब्दील होती है, तो हम यहां पर सीखते हैं कि वो कहती है कि तू नबी है। और फिर अगर हम 9वें बाब को देखते हैं, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 9 वर्स 17, तो यहां 17 आयत को, 9वें बाब की 17 आयत को जब मैं आपके साथ तलावत करूं तो वहां इस तरह से लिखा है, जॉन चैप्टर 9 वर्स 17, तो वहां लिखा है, उन्होंने फिर उस अंधे से कहा, क्या उसने जो तेरी आंखें खोली तो उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा वो नबी है। हालेलुया। वो शख्स यानी मसीह के मोजज़ात, उसकी प्रॉफिटशिप, उसके नबी होने को जो है वो पेश करते हैं। और ये अंधा जिसकी आंखें जो है वो सही हो गई हैं, वो भी यहां पर कहता है, उन्होंने कहा तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा वो नबी है। और हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जो है वो ये बात अपने लिए सीखते हैं, ट्रूली इन दीज लास्ट डेज गॉड स्पोकन टू अस बाय हिज सन। आखिर जमाने में खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप जो है वो अपने लोगों के साथ जो है वो हम कलाम हुआ। और हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में अब्रानियों के खत को और जब उसके पहले बाब को देखते हैं तो वहां उसकी पहली आयत से इस तरह से शुरू होता है, और अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलिम भी पैदा किए। तो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि नबी का काम क्या है कि वो खुदा का मैसेज ट्रांसफर करे। और यहां अब्रानियों के खत का मुसन्नफ यह कहता है कि इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, और यहां बेटा यानी खुदावंद यीशु मसीह। और इसी तो हम सीखते हैं उसके वसीले से खुदा ने जो है अपने लोगों के साथ जो है वो बात की है, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह एक नबी भी है। अजीजों, हम सीखते हैं मसीह नबी भी है, मसीह जो है वो काहिन भी है, और यीशु मसीह बादशाह भी है। सो अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम में से अपने लिए ये बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा की तरफ से एक नबी की हैसियत से भी इस दुनिया में आया, और ये मसीह खुदावंद का ऑफिस था। और मैंने आपके सामने ये जिक्र किया कि इस ऑफिस का मतलब क्या है, इसके मानी क्या है, और नबी होने की जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में इस जमीन पर पूरी की। खुदावंद की बरकत आपके साथ हो, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, खुदा का फजल आप पर रहे, और क्रिसमस आपको ढेरों खुशियां दे, और आप
خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نبی بھی ہے، جو کاہن بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے، جو جہان کا منجی بھی ہے، مخلصی دینے والا اور رہائی دینے والا ہے، جب آپ اس کی برتھ کو جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو خداوند اپنا آسمان آپ کے لیے کھلا رکھے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے آپ کو بچائے رکھے۔ اور آخر میں پھر میں اپنی جانب سے اور اپنے خاندان کی جانب سے اور ساؤتھ ایشین ہوپ چرچ لاس ویگس کی طرف سے میں آپ کو کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو بہت بہت کرسمس کی خوشیاں عطا کرے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب اس ویڈیو کو سنیں گے تو اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ اور زیادہ لوگ خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت پائیں اور وہ جانیں کہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ اور آپ جو ہے فیس بک پر بھی اور آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ سن سکتے ہیں اور وہاں بھی آپ اس میسج کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گے۔ سو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں فیس بک پر جوائن بھی کریں، اس ویڈیو کو سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، یوٹیوب پر بھی ہمیں جوائن کریں۔ اور جب آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو وہاں جب آپ ساؤتھ ایشین ہوپ چرچ LV لکھیں گے تو وہ چینل جو ہے وہ آن ہوگا جہاں آپ جو ہے اس میسج کو سن سکیں گے۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔